जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। अगला बुलडोजर दोस्तों अब प्रधानों के ऊपर योगी सरकार ने चलाने का प्रस्ताव पारित किया है और अच्छे से इस न्यूज़ को कवर करेंगे क्योंकि प्रधानों की धांधली ग्राम पंचायत लेवल पर सबसे उच्च लेवल पर चलती है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अगर आप किसी गांव देहात से जुड़े हुए होंगे, आपके यहाँ कोई प्रधान बनता होगा तो आपको पता होगा दोस्तों कि प्रधान बनने के साल 2 साल के अंदर ही प्रधान का घर बनना शुरू हो जाता है। यानी कि बड़े स्तर पर धांधलेबाजी जो होती है दोस्तों, गांव में 3 लोग करते हैं। एक जो सचिव होता है प्रधान का, जो ब्लॉक में बिठाया जाता है, और एक प्रधान, और तीसरा व्यक्ति होता है डीलर, जो गांव में राशन बांटता है। इन तीनों की बड़े स्तर पर दोस्तों धांधलेबाजी चलती है। गांव लेवल पर उत्तर प्रदेश सरकार दोस्तों अब इसी चीज़ पर नकेल कसने जा रही है कि प्रधानों की धांधलेबाजी को कैसे रोका जाए। इसके लिए कई सारे चरण बताए गए हैं, जिस पर पूरा मैनिफेस्टो आपके सामने जब आएगा ऑफिशियल तब आप देखेंगे। फ़िलहाल तो मोटी मोटी बातें हैं जो बताई गई हैं। 5 साल की जो योजना चल रही है, इन 5 सालों में किस योजना में कितना पैसा लगा और कौन सी योजना कहाँ तक पहुँची, पूरा हिसाब अब प्रधान को देना होगा। इसके अलावा दूसरा पॉइंट रहेगा दोस्तों, पैसे का कितना उपयोग हुआ और पैसे को कहाँ कहाँ लगाया। ऐसा तो नहीं है कि आपने पैसा सिर्फ लगा दिया हो कागज़ों में और वास्तव में हकीकत में पैसा कहीं और ही चला गया हो, है ना। कंगाला जाएगा इनका इतिहास। मतलब इतिहास का मतलब ये हुआ कि प्रधान बनने से पहले इनकी संपत्ति कितनी थी और प्रधान बनने के बाद इनके पास कितनी संपत्ति है। फिर उसके स्रोत ढूंढे जाएंगे कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, इसको समझिए। अब देखिए इस पर पॉइंट पर ध्यान दीजिए दोस्तों, पैसे का कितना हुआ है उपयोग। गांव में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की योजनाएं चलती हैं, जैसा कि हम लोग ये तो जानते ही हैं। अब देखा यह जाएगा कि केंद्र एवं राज्य से सभी योजनाओं में पंचायत को कितनी धनराशि मिली है, मतलब कितना पैसा प्रधान को सरकार दे चुकी है, उस धनराशि का कितना उपयोग किया गया है। जो उपयोग हुआ है वह कागज़ों में हुआ है या धरती पर भी इसका उपयोग किया गया है। एक पॉइंट और है यहाँ दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिए। ग्राम प्रधानी के चुनाव से पहले की जाएगी जांच, यानी प्रधान का इलेक्शन जब होने वाला होगा उससे पहले सभी प्रधान की जांच की जाएगी। मतलब जो फ़िलहाल में प्रधान है सिर्फ उन्हीं की जांच की जाएगी कि उनके पास कितनी संपत्ति और कितना पैसा इलेक्शन में खर्च करने वाले। तो ये सारे महत्वपूर्ण कदम दोस्तों सरकार उठाने वाली है। अगर ये सरकार हकीकत में उठाती है और इन पर नकेल कसती है तो काफ़ी बड़े स्तर पर दोस्तों धांधली रोकी जा सकती है। यहाँ भी ये भी बताया जा रहा है कि थोड़ा और देखिए, यहाँ पर बताया भी जा रहा है, थोड़ा सा और देखेंगे। राज्य सरकार इस बात की पड़ताल करेगी कि बीते 5 साल में सरकार की योजनाओं पर कितना ग्रामीण स्तर पर खर्च हुआ है, ग्राम प्रधानों ने इस स्तर पर क्या कार्य किए हैं, केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से पंचायत को मिलने वाली धनराशि कहाँ गई, सरकारी योजनाओं की ज़मीनी हकीकत क्या है। राज्य सरकार केंद्रीय गाइडलाइन के आधार पर इसके लिए हर ज़िले में टास्क फोर्स का गठन भी शुरू किया जा रहा है। देखिए गांव स्तर पर अगर दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, जो सचिव होता है प्रधान का, जो ब्लॉक में बैठता है, और प्रधान, ये दोनों मिलकर इसकी साठगांठ होती है कि तू बजट बनाकर मुझे दे दे और मैं उसको पास कर दूंगा। जैसे ही बजट पास होता है दोस्तों, वैसे ही बैंक से पैसा निकाल लेते हैं सचिव व प्रधान मिलकर दोनों, है ना। आधा पैसा सेक्रेटरी खा जाता है और आधा प्रधान खा जाता है। फिर जो गांव की सड़कें ख़राब पड़ी हैं वे ख़राब ही पड़ी रहती हैं। वर्षों से जो नालियाँ टूटी पड़ी हैं वे नालियाँ टूटी ही रहती हैं। गांव में साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं देखते और एक्स्ट्रा पैसा जो आता है लाइटिंग वाइटिंग या और जो पैसा आता है एक्स्ट्रा योजनाओं के लिए, ये भी दोस्तों ये दोनों मिलकर खा जाते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा धांधली तो ये मनरेगा के अंदर करते हैं, है ना। 40 लोगों को दिखाकर ये 50 लोगों का पैसा निकालते हैं, 50 लोगों को दिखाकर ये 100 लोगों का पैसा निकाल लेते हैं। ऐसा होता है ना या नहीं। आप लोग अगर गांव से जुड़े होंगे तो आप भली भांति दोस्तों जानते होंगे। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले योगी सरकार का बुलडोजर इन्हीं के घर पर चले और या तो ये पैसे का पूरा हिसाब किताब देंगे
या पैसा कहाँ से लेकर आए हैं अपना मकान बनाने के लिए। प्रधान बनने के साल 1.5 साल के अंदर ही बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाता है ना कोई प्रधान। इनके ऊपर दोस्तों बुलडोज़र चलना ही चाहिए। और दोस्तों इनको तुरंत पद से हटाकर इलेक्शन कराया जाए ताकि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी धांधलेबाजी सामने आ सके। मेरा तो मानना ये है। आप लोग क्या सोचते हैं दोस्तों? ये योजना जो उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आ रही है, इससे आप कितना सहमत हैं? कमेंट्स करके आप हमें बता सकते हैं, या आप कोई अपनी राय देना चाहते हैं, या फिर आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स हमें बताना चाहते हैं अपने गांव से संबंधित। और गांव से संबंधित काफ़ी सारे सवाल आपके रहते हैं कि प्रधान को कैसे हटाया जा सकता है, डीलर को कैसे हटाया जा सकता है, या उनके खिलाफ़ एक्शन कैसे लिया जा सकता है, RTA वगैरह से किस तरह से उनके ऊपर जांच बिठाई जा सकती है। तो इन सब के सवाल आप अगर चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में दीजिए। हम सब ये आपको सटीक जानकारी देंगे वीडियो बनाकर, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे से जुड़ सकते हैं, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।